चलो लेट्स क्विकली सी हमने क्या कर लिया अभी तक। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रेट चेन, ब्रांच और साइक्लिक। इसमें से सैचुरेटेड का हमने क्या क्या देख लिया, स्ट्रेट देख लिया और ब्रांच देख लिया। सबका देख लिया ब्रांच। ब्रांच कहाँ से होता है? 4 से। तो ब्यूटेन के मिलेंगे और पेंटेन के मिलेंगे और हेक्सेन के मिलेंगे। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेन का कितना था? 2, पेंटेन का 3 और हेक्सेन का 5। Cyclic we will see later. Today we are going to see the naming of double bonds. एक देख चुके स्ट्रेट चेन। हाँ स्ट्रेट चेन डबल एंड ट्रिपल दोनों। डबल हम लोग एक ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो कर चुके। चलो आगे देखते हैं कौन सा हम देख चुके हैं। We have seen C डबल बॉन्ड 1 2 C2H4 ये देख चुके हैं। चेक करके चलना। और ये भी देख चुके हैं C3H। इसका आगे जाने भी नहीं वाले, बट आई हैव गिवन यू अ सेंस कि आगे बढ़ते तो क्या होगा, राइट। इसका नाम 2 कार्बन एटम इसलिए एक और डबल बॉन्ड इसलिए 3। कॉमन नेम एनिथ्रीन। ग्लाइन लाइन जो भी किया जी LYN लिखो ना। व्हाट अबाउट दिस 1 2 3 स्ट्रेट चेन में सारे तो मिड प्रॉफ, तो ये जगह प्रॉफ और 3। इसका नाम प्रॉब्लम बस लिखा तो नहीं मैं। चलो आज करेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड विद ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद करेंगे विद स्ट्रेट चेन। चलो खुद बताओगे मिनिमम कितने कार्बन एटम्स चाहिए मुझे? मिनिमम 2, 1 2। इनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा? डबल। तो फॉर्मूला C2H2। नाम बताओ। IUPAC मेथड सेम रहेगा। स्ट्रेट चेन में 2 कार्बन तो इथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, सो इथाइन। इसी तरह से अगर मैं 3 कार्बन ले लूं इसका कॉमन नेम लिखो ना एसिटिलीन। कॉमन नेम ऑफ इथाइन इज एसिटिलीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? C3H6 C3H4। नाम मिथाइल। रूल फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड। कितने? 3 है। तो मिथ-प्रो टाइप ऑफ बॉन्ड हाइन। कॉमन नेम में वो कंसेप्ट आता है कि अगर यहां तक देखो, कॉमन नेम कैसे बना समझ लो। यहां तक देखो तो ये कौन दिख रहा है? एसिटिलीन, राइट। अगर यहां तक देखो तो कौन दिख रहा है?
एसिटिलीन। इसमें कौन सा ग्रुप जोड़ दिया गया? मिथाइल, इसलिए इसका नाम मिथाइल एसिटिलीन। याद रखना, ये आईयूपीएसी नेम है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। यहाँ पे जो मन किया वो कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर टेल मी क्या नाम देना चाहिए। नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन? सारे के सारे। राइट से मुड़ गया, सारे सारी, तो पेंटाइन। सही में इसका नाम क्या होना चाहिए? पेन, पेन, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? पेन, क्या हमने बात की थी? पेन 2 आना चाहिए, राइट, क्योंकि ये बता रहा है कि द डबल बॉन्ड, द ट्रिपल बॉन्ड इज इन द सेकंड कार्बन पे। तो फिर इसका सही नाम, असली नाम क्या होना चाहिए? पेन 1 आइन होना चाहिए, राइट। बट क्योंकि 1 है अंडरस्टूड, इसलिए हम इसको नहीं, कोई मतलब नहीं, गलत नहीं, बट यू डोंट राइट। वन मोर एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। बोलो अगर बाकी गेट बैलेंस में दिखाने जाओ, तो अज्यूम कर लें कि सब जगह हेडिंग लगा हुआ है। कितना कर लो एक्स्ट्रा स्टफ करोगे, इसमें ऐड पक्का सीधा सीधा चेन हैंड कर लो। तुम्हारे केस में डबल ट्रिपल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगेगा, लगा लेगा तो कहानी बनेगी। नंबरिंग करेंगे, वहां से नंबरिंग करेंगे जहाँ पे इसको छोटा नंबर मिले और उसके साथ नंबर learn about those things in the next class, hopefully. Science. Next देखो आइसोमर, ये कहानी खत्म हो गया। फिर साइकिल बचाओ, सीधी किसका? दो के ऊपर कॉमन नहीं, दो बोल दिया बहुत, ये तो लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो याद रखो, these are two important। चलो now let's talk about this possibility कि अगर साइकिल हो तो कैसा होगा। तो साइकिल में, फिर से साइकिल में हम लोग एक करेंगे स्ट्रेट चेन वाली बात और एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, हालांकि डबल बॉन्ड वाला भी एकदम मिनिमम है, वही काम कर रहा है। लेट्स नहीं, इसे नहीं कर, ब्रांच करने से पोजीशन ढाल पड़ेगा, पोजीशन और मार पड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड का भी पोजीशन है। ठीक, चलो आगे साइकिल। सो अगर मेरे पास 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उस कार्बन को ऐसा लगाऊं या फिर ऐसा लगाऊं, या फिर I'm talking about single bonds right now. बाकी हाइड्रोजन लगा पड़ा है, put the hydrogens।
बोलो हमने क्या पढ़ा था? अगर साइकिल्स आ गए तो कौन आ जाएगा पिक्चर में? अगर साइकिल्स आ गए तो कौन आएगा पिक्चर में? प्राइमरी प्रीफिक्स, राइट। और प्राइमरी प्रीफिक्स हम लगाते हैं साइक्लो। अगर साइकिल लगाएंगे साइक्लो, बस इतना ही कहानी, बाकी कहानी बिल्कुल सेम। कितने कार्बन एटम्स साइकिल में? 3। तो नाम मिथ एथ टाइप ऑफ बॉन्ड्स सिंगल, तो साइक्लोप्रोपेन। इसका कुछ लिखो तो नो this will be cyclo butane cyclo pentane, can you also make cyclohexane? These are called cycloalkanes. Can you find the general formula for cycloalkanes? General formula for cycloalkanes. तो cycloalkanes का जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला के जैसा हो। CnH2 ठीक है। अच्छा, now this is cyclohexane। आई को बना पाए यहां पे if I put a double bond every alternate bond, then this becomes a very important compound। इसका नाम है बेंजीन। बस तुम्हारे इसमें साइक्लो में डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला C6H6, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेंजीन। इसके अलावा तुम्हें इस वक्त और किसे स्ट्रक्चर को जाने की जरूरत नहीं। नहीं आएगा मतलब 10th में नहीं आएगा तो सब कुछ भी बचेगा। ठीक, पढ़ जाओगे, समझ में आएगा क्या क्या किया हम लोग। सैचुरेटेड में स्ट्रेट ब्रांच दोनों कर चुके हैं, साइक्लो भी आज हो गया। डबल बॉन्ड में स्ट्रेट हो गया था, ब्रांच नहीं है, और साइक्लो में एक सिर्फ बेंजीन। पूरा पिक्चर क्लियर है। सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन कौन कौन थे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथाइल, प्रोपेन, अरे 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 एक बार फिर से बोले, इसमें स्ट्रेट चेन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यानी खत्म। सैचुरेटेड ब्रांच, इन दोनों में ब्रांचिंग हो गया, सॉरी इन दोनों में ब्रांचिंग हुआ, ब्यूटेन से ब्रांचिंग शुरू होगा। बोलो पहला ब्रांच मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन, जी 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर मिथाइल प्रोपेन तो गलत हो गया, 2 मिथाइल की जगह से मिथाइल गलत हो गया, क्योंकि 2 हटा दिया तो एम्बिग्विटी नहीं बनता, उसका एक ही जगह है। So if you write 2 methyl propane or you write methyl propane, it's exactly the same thing। सब बात कर चुके हैं।
व्हाट अबाउट पेंटेन, एक हटा देंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और दूसरा हटा के किसमें लगा देंगे तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अरे भाई साहब, तीन ही बच जाएगा ना स्ट्रेट चेन में, तो इसके दो आइसोमर हो गए और हेक्सेन की इस तरह से 3 आइसोमर। क्लियर है ना? नेक्स्ट टॉपिक लिखो आइसोमर्स। तो वी विल जस्ट टच अपॉन दिस टॉपिक बिकॉज़ इसके जो सारा हार्ड वर्क था वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइसोमर in organic chemistry, a given molecular formula in organic chemistry, a given molecular formula represents only one compound. In inorganic chemistry, one molecular formula represents only one compound. However, in organic chemistry, in space organism, however, in organic chemistry, in space organic chemistry, however, in organic chemistry, a given molecular formula can represent two or more different compounds. This is because the same carbon atom can be arranged in several ways to give different structures. And hence different compounds. तो स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा तो कंपाउंड भी अलग। एग्जांपल, कैन यू थिंक ऑफ 2 or more compounds जिनका केमिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा था लेकिन स्ट्रक्चर अलग? फॉर्मूला क्या था? C4H10, जिसके दो आइसोमर्स बने, एक स्ट्रेट चेन आइसोमर का और दूसरा ब्रांच का। So both of these will have the same molecular formula. तो molecular formula देख के बता ही सकते हो कि कौन है until you see the structure or you see the IUPAC name. ऐसे चीजों को कहा गया आइसोमर्स। Can you write all the isomers of C5H12? हालांकि हम लोग कर चुके हैं, एक बार जरा फटाफट सारे आइसोमर्स लिखो C5H12।
कितना है 3। इसी तरह C6H12 पे C6H14 पे 5। फिर से करोगे तुम हैंडल कर लेते बस समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक डालो होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज समझने से पहले थोड़ा समझ लो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे जब तुमने पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ा होगा तो देखे होते कि हर कॉलम में जब नीचे जाओगे तो क्या होता है, कोई एक कॉलम बना होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेमगज का सरवार ऐसे याद है। What do you see when you go from, or what is the point of arranging everything in a periodic table? Because the properties of the elements change periodically. Right? इन सब की कहानी ये होगी कि इन सब का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, right? Because all of them have 2 electrons in their valence shell, right? तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सिमिलरली फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी धीरे-धीरे ग्रेजुअली चेंज होता है, राइट? हो सकता है कोई एक चीज, जैसे मान लो इफ यू टॉक अबाउट से मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो हो सकता है धीरे-धीरे यहां से यहां तक बढ़ेगा या फिर यहां से यहां तक घटेगा, बट इट विल शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज और ऐसा नहीं होगा कि इसका कुछ बहुत बड़ा है, इसका फिर बहुत छोटा, फिर इसका कहीं बीच में, फिर इसमें कुछ और, ऐसा नहीं, राइट? ग्रेडेशन। इससे काम आसान ही होता है कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए, मान लो कि बेरिलियम का और मैग्नीशियम का तुम्हें, या बेरिलियम का और मान लो स्ट्रोंशियम का तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट पता कर लिया एक्सपेरिमेंट करके, सो इवन इफ यू डोंट डू द एक्सपेरिमेंट फॉर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम यू कैन प्रेडिक्ट कि इन दोनों के बीच में कहीं होगा, राइट? तो हमारा काम आसान हो जाता है, हमें 105 एलिमेंट के जगह पे हमें 7-8 कॉलम जो भी है वो उनके प्रॉपर्टी समझना पड़ता है कि ये क्या करेंगे और ये कैसे भी करेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया और इसमें MgCl2 दिया, तो मुझे पता है कि बाकी लोग भी क्लोराइड इसी तरह से बनेंगे, ठीक? ना यहाँ पे तो 105 एलिमेंट्स ही थे, गिव और टेक। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and 4 million, 5 million, तो obviously बात है, you cannot try and memorize the property of all of them. तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ा, कोई पैटर्न, राइट? वो जो पैटर्न है उसको हमने क्या नाम दिया, राइट? It will be a sequence of organic compounds with the properties same. A homologous series is a group of organic compounds. A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by a CH2 group. मतलब समझना। So you already know some examples, हम उसी को समझेंगे कि क्या चल रहा है। जैसे हमारा पहला एल्केन था, राइट? एल्केन जो था वो था CH4, राइट? जो दूसरा एल्केन था वो था C2H6, तीसरा था C3H। If you look at these along with the structures तो यहाँ पे तो देखिए CH4 ऐसा रहेगा, C2H6
ऐसा नहीं, और C3H8 ऐसा नहीं। If you look at the successive compounds molecules, तो कितना का फर्क है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो पहले यहाँ पे H हुआ करता है, ये हट गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया, तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, दैट्स द डिफरेंस। तो पाया ये गया कि ये कंपाउंड्स जो है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। मान लो अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर, तो ये सारे वही बनेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर हमें होमोलोगस सीरीज के किसी एक मेंबर का प्रॉपर्टी पता चल गया, केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब हमें सारे क्लियर। सिमिलरली जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ठीक जैसे एलिमेंट में ग्रेडेशन था, यहाँ पे भी ग्रेडेशन होगा। जैसे मान लो अगर मीथेन है, इथेन है, ये लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट्स, तो अगर इस डायरेक्शन में जाए तो बॉइलिंग पॉइंट या तो बढ़ेगा या घटेगा, और सिमिलर ग्रेडेशन से। ऐसा नहीं कि इसका होगा मान लो आई डोंट नो माइनस कुछ डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हो जाएगा प्लस कुछ डिग्री सेंटीग्रेड, इसका फिर बीच में कहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल शो अ ग्रेजुअल चेंज। तो अगर मुझे इसका पता चल गया और इसका पता चल गया तो मैं इसका गेस कर सकता हूं। And it may not be accurate, but it will tell me that it will lie somewhere in between. Clear? Homologous का मतलब समझ में? Example लिखो। Example of homologous series. तो पूरा जो alkane series है वो homologous series है। Alkane जो है CnH2n +2। आप समझ रहे हो तो जोक शेयर करना। अगर जोक अच्छा नहीं लगेगा हमारा जोक बना लो। जो भी जोक, अगर मुझे हंसी नहीं है तो फिर तुम्हारा मैं हंसी का पात्र बना दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। बाय द वे हमने एल्केन का लिखा, क्या एल्केन का वैसे बोल सकता है, ये लिखा ना, एल्केन का होमोलोगस सीरीज क्या होगा, CnH2n। और देख सकते हो पहला बनेगा C2H, बोलो जी, C2H4, फिर C3H6, फिर C4H, दोनों में डिफरेंस, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, सब इसका भी CH2 में डिफरेंस। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, पहला all members of a homologous series can be represented by the same general formula. All members of a homologous series can be represented by the same general formula. यानी कि उसके लिए जनरल फॉर्मूला होगा, जैसे एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। नेक्स्ट पॉइंट, any two adjacent homologous members, any two adjacent homologous members differ by one carbon and two hydrogen atoms. Differ by one carbon and two hydrogen atoms. अच्छा, कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 U, हाइड्रोजन का 1 U, तो दो हाइड्रोजन का 2 U, यानी कि दो कंसेक्यूटिव होमोलोगस सीरीज, दो कंसेक्यूटिव होमोलोगस मेंबर्स के बीच में जो मास का डिफरेंस होगा कितना होगा, 14। The difference in the next point, the difference in the molecular mass of any two adjacent homologous members, the difference in the molecular mass of any two adjacent members, उनको होमोलोग्स भी कहते हैं ना, ये एडजेसेंट मेंबर्स को होमोलोग्स भी कहते हैं, लिख सकता हूं होमोलोग्स।
is 14U. Is 14U. Next point. All members of a homologous series show similar chemical properties. All members of a homologous series show similar chemical properties. Example. Example. All alkanes. Example. All alkanes undergo. All alkanes undergo substitution reaction. All alkanes undergo substitution reaction. All alkanes undergo substitution reaction with chlorine. With chlorine. This is one of the examples और बहुत सारे हैं जैसे combustion होगा, oxidation होगा. Last point. The members of a homologous series show a gradual change. The members of a homologous series show gradual change in their physical properties with increase in molecular mass. With increase in molecular mass. Examples. In alkanes, as the molecular size increases in alkanes, as the molecular size increases, the melting point, the boiling point, density, etc., gradually increase. I'm trying to find some numbers so that it makes some sense. मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है -182 डिग्री सेंटीग्रेड. तो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट -182 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट -161 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो वो तुम घर जाके इथेन और प्रोपेन का फाइंड करोगे. क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या आना चाहिए कि धीरे धीरे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. जैसे जैसे हायर मॉलिक्यूल्स डालोगे नंबर्स गूगल करोगे.
ना होमोलोगस सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह का आते हैं, एक सैंपल कर दो तो समझ जाएगा कि थोड़ा सा दिमाग लगा होगा। देखो, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of the third and fifth members of homologous series. Write the molecular formula for the third and fifth members of the homologous series. CnH2n-2. थर्ड मेंबर के लिए n इक्वल टू 3 डाल दो, तो h2 into 3 minus 3 कौन है? अरे ये कौन है? स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, C3H का स्ट्रक्चर बनाओ, C3H4 स्ट्रक्चर बनाओ, C3 3 4 ही हाइड्रोजन मिलेगा हमारे जोड़ने के लिए, तो कहाँ जुड़ेंगे? अगर 4 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा मतलब एक डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये एक इधर जुड़ जाएगा, ये दो, दिस प्रोपाइन। अरे ये क्या, अब तक तो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, which among these C3H8, C3H6, C4H8, C4H6 are members of the same homologous group? Among these members of the same homologous group. कैसे करेंगे? एक तरीका है टू फाइंड आउट कि कौन से दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफर बाय CH2, राइट? अगर ये C3H8 है तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस कौन होगा? C4H, जो कि नहीं है, और इसके पहले कौन होगा? C2H, वो भी नहीं। C3H6 है, इसके बाद वाला कौन होगा? C4H, जो कि यहाँ पे है, तो ये दोनों एक ही होंगे, आई थिंक वही दोनों रहेंगे ऑप्शन में। दूसरा तरीका था कि तुम इसका जनरल फार्मूला निकालो, दिस विल बी CnH2n+2, दिस विल बी 2n, दिस विल बी 2n, दिस विल बी 2n - 2, दिख जाएगा कौन? कर लोगे? चलो कर लोगे, अच्छी बात है। अगला टॉपिक डालो, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स का तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी में सिर्फ देखोगे तो एक टेबल बना हुआ है, सबसे इंट्रोडक्शन ही रिक्वायर्ड है। आई ट्राई टू गिव एन आईडिया कि क्या चल रहा है, बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। समझना बात, तो समझ लो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फिर कैसे बनाते हैं। अगर ये मान लो कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर हमने एक हाइड्रोजन को निकाल लिया और कुछ लगा दिया तो उसको क्या बोलते थे? सब्स्टिट्यूएंट, राइट? बट सब्स्टिट्यूएंट जो था वो जनरली हम लोग अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, आर को बोलते थे, क्योंकि उसके लगाने से इसमें बहुत
रेडिकल को चेंज नहीं हो जाता। जैसे मान लो अगर हमने ये CH3 वाला ग्रुप दिया और इसमें एक और ऐसा लगा दिया, तो ये अभी भी वैसे ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा जो ये दिखा रहा था, फिर रेडिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता। बट देयर आर सम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो अगर यहां लग जाए तो ये इसको पूरी तरह से बदल कर देते, इस पे हावी हो जाते, राइट। जो ऐसा काम करेंगे यहाँ पे लग, उस ग्रुप को नाम दिया गया फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? सो फंक्शनल ग्रुप विल बी अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पे हावी होते हैं। क्लियर? An atom or a group of atom, an atom or a group of atom which makes a carbon compound reactive and decides its properties is called a functional group. It's called a functional group. तो जिन फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे वो है पहला, देख लो फंक्शनल ग्रुप। पहला हेलो ग्रुप या हेलो ग्रुप, हेलो, जिसको हम लोग डैश एक्स ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक्स विल बी आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन एंड सो ऑन। इसको हेलो ग्रुप क्यों बोला गया? हेलो ग्रुप क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है। एक अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये सारे एक ही कॉलम में है, ठीक है ना? Which is the last element, right? 7 valence electron, number of valence electrons 7 होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको कहा जाता है हेलोजेंस। इसीलिए इस फंक्शन ग्रुप का नाम हेलो है। ये कैसे आएगा, कहां पे आएगा, we will see later। दूसरा is the alcohol group, जिसका दुनिया बिगाड़ करता हो। Alcohol group, this we will represent as OH hyphen OH। और ये हाइड्रोजन का मतलब क्या है, कहां पे लेकर हम लोग सब बात कर रहे हैं, तो इसे लिस्ट डाउन कर लेते हैं कौन कौन है। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, दिस हैज अ जनरल फॉर्मूला CHO। इसका स्ट्रक्चर भी लिख लेना क्योंकि स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। तो C रहेगा इस तरह से, एक डबल बॉन्ड बनेगा O के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा H के साथ, और ये जो डैश है ये वो वाला है। एल्डिहाइड। नेक्स्ट इज कीटोन। ये होता है CO के साथ, दो आएंगे, 2 वैलेंसीज और 3 पर कार्बन। इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। कार्बन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ O और बाकी के 2 वैलेंसीज, ये 2 वैलेंसी यहाँ पे दिखाए हुए।
then you have carboxylic acid, this is something that you already know, this COOH. हम लोग एसिड बेस में पढ़ चुके हैं। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड पढ़ चुके जी। चीटी काटते तो कौन सा एसिड लगता है? इसका स्ट्रक्चर इज सी, डबल बॉन्ड बनाएगा O के साथ एक, और एक OH रहेगा और एक H रहेगा। चलो ठीक है। ध्यान देने वाली बात इसमें, बिकॉज बहुत जल्द कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क ये है कि एल्डिहाइड में ये जो वैलेंसी है इसमें हमेशा H होगा, कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे। अगर एक तरफ सिर्फ H हो जाए तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, देन इट बिकम्स अ कीटोन। तो समझ में आ गया? चलो ये नोट लीजिए ना कि एल्डिहाइड में वन वैलेंसी इज ऑलवेज H, वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इज ऑलवेज H। सब्स्टिट्यूएंट बोलना चाहिए वन ऑफ द बॉन्ड इज ऑलवेज H। तो हम लोग साथ में दोनों चीज साथ में करेंगे, बिकॉज हमारे इसमें बहुत कम ये दिया हुआ है। हम लोग दो चीज साथ में करेंगे, एक हम लोग देखेंगे कि ये लोग है कौन, क्या होते हैं, और साथ में लोग नेमिंग भी करेंगे। ठीक है, सुना ध्यान से। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट हेलो एल्केन्स। देखो टॉपिक हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हम लोग यहाँ सिर्फ एल्केन्स की बात करेंगे, एकदम सिंपल कहानी को रखना। हमारे लिए एल्केन कौन कौन था? CH4, C2H8। तक गया हो not required, but just for the sake of searching points in the। अगर ध्यान से देखो तो इन सारे केसेस में मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट वही तो होता है, राइट। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आने वाला है, ये कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होगा बल्कि एक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अगर यहाँ पे जुड़ने वाला ये हो जाए, यानी कि इनमें से कोई हो जाए, तो ये जो बन जाएगा उसको बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो मीथेन, है ना। वो हेलो में कौन है देखेंगे, ये हेलो इथेन, ये हेलो, बस दिमाग में। अगर यहाँ पे इस X की जगह OH आ जाए तो ये बन जाएगा अल्कोहल, बन जाएगा। सोचना भी मत। अगर यहाँ पे COH आ जाए इट बिकम्स एन एल्डिहाइड। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर CO बॉन्ड आ जाए और इधर भी कुछ आ जाए, then this will become a ketone। and finally अगर यहाँ पे COOH आ जाए जो कि इसमें भी बन जाएगा, then it becomes a, क्लियर है क्या चलने वाला है। कोई भी अल्काइल ग्रुप को उठाओ और इनसे रिप्लेस कर दो तो जो बनेगा
वो क्योंकि इसी पे यही हावी है, इसीलिए इसी का नाम हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक, एक एक करके उठाएंगे और नाम पता कर सकते हैं। यार एकदम सिंपल। बट बिफोर वी गेट इनटू द नेमिंग, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका नेमिंग कैसे होगा। तो पहले याद करो हमारा जो वो स्ट्रक्चर था, बीच में वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स में कौन होता? फंक्शन, राइट। और प्राइमरी सफिक्स में कौन होता? साइक्लो, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच, राइट, सब्स्टिट्यूट्स। अरे जी अब थोड़ा सा से कंफ्यूजन था मेरे नहीं सैल। जब नेमिंग करेंगे तो हेलो वाले को सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करेंगे। जब नेमिंग करेंगे तो हेलो वाले को सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करेंगे और बाकी सबको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? तो शायद जब नेम करेंगे तो समझ में आ जाए, बट सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे ये सब्स्टिट्यूट की तरह और नेमिंग इसका फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जब ये जुड़ेगा तो कहां आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और जब ये जुड़ेगा तो कहां आएगा? सेकेंडरी। तैयार हो? आज सुना था मैं लिखवा भी दूंगा रूल्स, बट पहले समझ लो, फिर एनसीईआरटी में 5 रूल दिए हुए वो रूल दिए हुए कुछ नहीं सुना था। सो लेट्स स्टार्ट विद हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स सेज कि अगर तुमने क्लोरीन जोड़ा तो नाम होगा क्लोरो, अगर तुमने ब्रोमीन जोड़ा तो नाम होगा ब्रोमो, अगर तुमने आयोडीन जोड़ा तो नाम होगा। क्लोरीन जोड़ा तो क्लोरो, ब्रोमीन जोड़ा तो ब्रोमो, आयोडीन जोड़ा तो अल्कोहल बोलता है कि अगर तुमने मुझे जोड़ा तो नाम होगा लास्ट में OL, अल्कोहल का OL। एल्डिहाइड बोलता है अगर तुमने मुझे जोड़ा तो लास्ट में होगा AL। कीटोन बोलता है अगर तुमने मुझे जोड़ा तो लास्ट में होगा ONE, ओन, इसको ओन बोलेंगे, वन नहीं बोलेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है कि अगर तुमने मुझे जोड़ा तो मेरा नाम होगा, मेरा सफिक्स होगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। These are the simple rules of the game. क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा तो आयोडो, अल्कोहल जुड़ा तो OL, एल्डिहाइड जुड़ा तो AL, कीटोन जुड़ा तो ओन, कार्बोक्सिलिक जुड़ा तो OIC एसिड। इतने में तुम खुद नामकरण करना शुरू कर दो, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। चलो लेट्स ट्राई। मान लो मैंने यहां पे क्लोरीन लगा दिया, तो रूल्स ऑफ द गेम स्टिल रिमेन द सेम। क्या करो? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें कितना? 1। तो इसका वर्ड रूट याद रखो, हमारा वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वर्ड रूट ये सफिक्स ये अभी स्ट्रक्चर अभी वही है। बोलो इसमें कितने? मिथ, सिंगल बॉन्ड है ही नहीं। कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड लेके मत कर देना, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, एक कार्बन तो हमेशा है नहीं। अरे भाई वो जो डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, एक कार्बन में हमेशा एक। तो ये हो गया, ये हो गया। साइक्लो का काम, फंक्शनल ग्रुप का काम, क्योंकि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कौन है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। तो यार
अगर तुम अगला नेक्स्ट वीक लोगे, मैं यहीं पे बिठा कर रहा हूं, अगर यहाँ पे बी आर होता, which reminds me of ब्राजील का मैच, हारना चाहिए। हाँ जीतेगा अगर हार गया फिर कल भूल को हमेशा मुझे करना ही पड़ेगा। चलो जी बोलो इसका नाम ब्रोम, हो सब स्मॉल ब्रोम। आयोडीन रख देंगे तो बोलो क्लोरो कितने कार्बन एटम, मिथ फिफ्थ इन क्लोरो क्लोरो बी आर रख देंगे तो आयोडीन रख देंगे, आयोडीन इसका बताओ अगर सी रख दें तो क्लोरो प्रोपेन, तीन कार्बन है यार, बोलो क्लोरो ब्रोमीन रख देंगे तो आयोडीन रख देंगे ना। क्योंकि तुम्हारे इसमें मेंशन्ड है, मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूं, सुना जाए। क्या ये पॉसिबल है कि क्लोरीन यहां नहीं होके यहां हो? हो सकता है ना? क्या ये वाला कंपाउंड और पिछला वाला कंपाउंड सेम? पिछला कंपाउंड मतलब यहाँ पे क्लोरीन है सेम? बिल्कुल नहीं, अलग अलग। इसके लिए पोजीशन आइसोमर्स है बट पोजीशन में चेंज है, पोजीशन आइसोमर्स, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो अब हमारे लिए पोजीशन आइसोमर्स में तो पोजीशन इंपॉर्टेंट हो गया, तो पहले पोजीशन फाइंड करेंगे, और पोजीशन फाइंड करने के लिए तरीका तो नंबर दे दो, तो इसका नंबर कितना आ जाएगा दोनों तरफ से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2, एक ही बाबा डाई कहां से 2 क्लोरो प्रोपेन। तो सही से सोचो, तो इसका नाम क्या होना चाहिए 1 क्लोरोप्रोपेन होना चाहिए था, बट हम 1 को मेंशन नहीं करते। अगर नहीं है, अगर 1 है तो हम उसको ना भी लिखे तो चल जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्लोरोप्रोपेन सही था, बट इसका नाम अगर यहाँ पे सही हो जाए तो 2 क्लोरोप्रोपेन होना चाहिए। तो क्लोरो बताएगा कि हेलो ग्रुप का आदमी है, और उसके पहले का नाम नंबर बताएगा कि क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है। अगेन डोंट टेक दिस डाउन, बट आई होप तुम मुझे बिना कुछ के बता दोगे कि अगर दोनों जगह क्लोरीन होता तो क्या करता। 1,2 डाइक्लोरो, 2 क्लोरो, दोनों क्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो करोगे इसमें का हमारे में जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्यूटिव हो जाता है, तुम्हें पता है कि फर्क क्या होना है। आई डोंट नीड टू टीच यू कि आप तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम खुद कर सकते। हेलो ठीक है, हेलो है अल्कोहल, मुझे पता है इसलिए मैंने मुड़ के सुधार नहीं सकता। अरे क्लासरूम में कुछ तो कर, फिर सर ऐसा सब्जेक्ट ही उठाया मार आपने छेड़ा। अच्छा भाई देखो अभी बता दो, आई शुड हैव रिटन दिस, आई होप तुम टेबल बनाया नहीं बना रहे ना, पहले हेलो का टेबल बनाना, उसमें ये सारा डालना, उसमें कॉमन नेम डालना, और फिर आईयूपीएसी नेम डालना। आईयूपीएसी नेम को ऑलरेडी निकाल चुके हो, कॉमन नेम भी डाल दो।
ठीक है, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरे बिना बोले तुम ये काम कर लो। सुना ध्यान से, ये कौन है? तो जब आईयूपीएसी नेम नहीं आया होगा तो इसका नाम क्या रहा होगा? ये किसका क्लोराइड लिखा है? C3 कौन है? नाम दे दो, कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम प्रोपाइल क्लोराइड। हाँ हाँ, तो करोगे किसी जोड़ भी नहीं है। चलो आ जाओ वापस। अल्कोहल, सुना ध्यान से, अल्कोहल में कौन लगने वाला है? OH, यहाँ लगा। तरीका सेम, 5 पार्ट्स हैं, इसमें से कौन सा पार्ट आपको किसी काम का नहीं है? सब्स्टिट्यूट किसी काम का नहीं है, हम लोग नॉर्मल सिंपल सा एल्केन से काम करने वाले, तो इसलिए अभी सब्स्टिट्यूट काम का नहीं होगा। साइक्लो नॉट बाकी चीजों बोलो। बोलो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन 1। तो में बॉन्ड्स सिंगल N, और अल्कोहल है तो सुन लो पहले एकदम। अब आईपीसी नेम ये बोलता है कि अगर तुम्हारा जो नाम है, मतलब ये जो नाम है, इसका एंड और इसका स्टार्टिंग दोनों में वॉवेल है, तो इसके वॉवेल को ड्रॉप कर दो, तो इसका नाम कितना होगा? सुने होगा। अगर इसमें लगा दो तो इथेनॉल, राइट, इथेन, इथेन युक्त ऑल, जहां पे ई का जरूरत है, इसको भी सुनो, ये तो सुना ही होगा, राइट, ये तो है वो, कौन है वो? हाँ वो तो है, इसके अलावा भी है तो this is part of all the alcoholic drinks that we have. But in addition to this, we are also trying to make this as a fuel, right? Ethanol based fuel सुनोगे, बनाई कुछ है। इसका नाम बताओ। So propane और ये डालेगा प्रोपेनॉल, ठीक है जी। यार कॉमन नेम OH है तो कौन है? अल्कोहल। नहीं वो तो आईयूपीएसी नेम खत्म हो गया रे। आई थिंक आईयूपीएसी नेम जब नहीं था तब ये कौन था? ये तीनों कौन थे? अल्कोहल थे। ये किसका अल्कोहल दिख रहा है? मिथाइल अल्कोहल। ये किसका अल्कोहल दिख रहा है? ये किसका अल्कोहल दिख रहा है? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम भी जब था तो कुछ सोच के बनाया था, नहीं एकदम रैंडमली तुमने मुझे नाम दे दिया था। यू कैन सी दैट, बट थोड़ी देर के बाद वो इट विल गेट लॉस्ट। द मोमेंट यू पुट इट सम प्लेसेस देन यू आर लॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अगेन नॉट रिक्वायर्ड बट जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स। अगर ये OH यहाँ पे हो जाए तो क्या सेम मॉलिक्यूल अलग मॉलिक्यूल? अलग मॉलिक्यूल।
इस मॉलिक्यूल में मुझे क्या बताना पड़ेगा कि OH का पोजीशन कहां पे है, तो मैं क्या लिखूं, prop n, प्रोपेन तो रहेगा, prop n डैश 2 और यानी कि जो OL है वो सेकेंड वाले पोजीशन। अगर यहां भी होता तो prop n 1,2 डाई। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली नेमिंग कर लेते हैं, देन वी विल टेक द प्रॉपर्टीज पार्ट। आई डोंट वांट टू राइट ऑन दिस अगेन। चलो, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या लगेगा, CHO, तो ये C, ये O, ये H, ये C, ये O, ये H, C, O, बोलो IPC में मिथ है, मिथ बोलो। तो कार्बन एटम अगर है तो हम जोड़ लेंगे, इसका मतलब इसके ऊपर एक और कुछ हो सकता है, कौन हो सकता है इसके ऊपर, इसमें इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है, कौन हो सकता है, यहाँ पे और कौन लग सकता है, हाइड्रोजन लग सकता है, H लग सकता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ दिस मतलब सीरीज ये सारा हम लोग विल बी HCOH। चारों का नाम बताओ, चारों का नाम बताओ। बोलो, इसका नाम मिथ एन, और अगर एल्डिहाइड है तो एल लगेगा, बट ए ई के साथ नहीं लग सकता, तो ये मिथनल। तो मिथनॉल और मिथनल में एक ही लेटर का फर्क, पर बहुत बड़ा फर्क। इसका नाम बताओ, इथनल, इसका नाम बताओ, प्रोपेनल, एंड सो ऑन। क्लियर है, ब्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन नेम लिख लो, इसका कॉमन नेम रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल का नाम एसिटल्डिहाइड। इसका नाम प्रोपियोनल्डिहाइड, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान देना, PROPIONAL क्या फर्क देखो, ये आईओ है, ये एक और आएगा, ये इसकी जरूरत नहीं है, इनसे क्वेश्चन में
ठीक है, आगे बढ़े कि तुम लेट हो गए। लेट कर बोल, ऐसा बोल। तुम लोग जा सकते हो भाई, जब बाकी लोग चलो नॉट वेट। ये आज जॉब नहीं देगी मैच, सॉरी क्या डाउट है मुझे डाउट है। चलो जी फटाफट, पहला CH3, देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस मैंने बताया था, कौन सा करके लो, कीटोन, कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, so this is the ketone group, this is the ketone group, so दो ही काम हो गया। so CH3 CH3 दोनों का वैल्यू मान लो, राइट है C CH3 CH3 एक इसको कर लेते हैं, और एक CH3 CH4 CH3 CH4 चलो जी लिख लो फटाफट, इसका नाम कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोप और प्रोपेनॉन, एक 1 नहीं है, ये 1 है, तो प्रोपेन होगा, प्रोपेन होगा, बट कोई नहीं लगाना, इसलिए ई को हटा देंगे, तो प्रोपेनॉन। ध्यान देना इस बात को कि एल्डिहाइड में, सॉरी कीटोन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें 3 चाहिए, 3 से कम में कीटोन नहीं हो सकता। देख लेने बात कि 3 से कम कार्बन एटम में कीटोन नहीं हो सकता, सबसे छोटा कीटोन नहीं हो सकता। बताओ आगे, इसका नाम ब्यूटेनॉन लिख लो, और आगे का काम तुम कर लेना, पेंटानॉन एग्जाम में आते चलो। कॉमन नेम्स इनका वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स, इसका कॉमन नेम है एसीटोन, प्रोपेनॉन का कॉमन नेम एसीटोन, और ब्यूटेनॉन का कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल, इधर इधर इथाइल मिथाइल कीटोन, जो लिखा हुआ है बोल। ठीक है, एसीटोन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और एक मैं बना दे रहा हूँ, तुम बताते हैं नामकरण कर लो, इतनी कर लो, अगर मान लो ये CH3 होता, ये COCPH +1 ऐसा होता, तो ये कौन होता, 3 1 1 पेंट, पेंटानॉन, कॉमन नेम 2 पेंटानॉन बोलने की जरूरत नहीं है, वो उससे कम नहीं हो सकता, ये सबसे छोटा है, उससे कम नहीं हो सकता, इसका पोजीशन बताने की फिलहाल जरूरत नहीं। इसका कॉमन नेम मिथाइल, सॉरी प्रोपाइल मिथाइल कीटोन, एक्चुअली मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, लिखो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। लास्ट नंबर 4
कौन है? COOH है, COOH। एक बार H लगा देंगे, एक बार CH3 लगा देंगे, एक बार C2H5 लगा देंगे। चलो नाम बताओ जल्दी जल्दी। कितने कार्बन? 1। तो मीथेन, कार्बन सिंगल आइटम मीथेन। और हमें बोला कि कोई एसिड लगाना है, बट यहाँ पे ये तो हटा देंगे, कोई एसिड लगाना है तो मिथेनॉइक एसिड। इसका रसी हो जाएगा मिथेनॉइक एसिड, ये हो जाएगा प्रोपेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये वही चीटी काटने वाला एसिड। Please you should know CH2COH कौन है ये? इसका कॉमन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये किसमें काम आता है? विनेगर में। सीखो कुछ, तुम्हारा मन से वही विनेगर। ठीक है, फाइनली इसका नाम क्या था? मिथेन प्रोपेनॉइक एसिड। इसका कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। कुछ नहीं कर सकते केमिस्ट्री। प्रोपियोनिक एसिड, PIO। देख, इंसान का आंख खुलती है अगर IUPAC नेमिंग हो जाएगा तो ये सब पता ही है, बट वी रियलाइज वेरी लेट दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड। जब तक आप खुली तब तक ये कहानी हो चुकी है। And the problem is if you get those IUPAC name and go to a shop, they'll try you out. But you ask for formic acid, is not product. बोले जाके मिथाइल एसिड ना लगा देंगे, यानी क्या मांगने आ गए। सोचो तुम्हारे घर में अगर तुम बोलो कि मम्मी जरा सा मुझे मिथाइल एसिड दो, लगा देंगे। और थोड़ा विनेगर डाल दो, हाँ हो जाता है। ठीक, so that will be the end of functional groups.